उत्तर प्रदेश के संभल जिले की कथित शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां हिंदू पक्ष की ओर से इस मस्जिद के मंदिर होने के दावे को लेकर मामला गरमाया और अब इसकी रंगाई पुताई को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हाई कोर्ट में दाखिल आपत्ति को लेकर क्या हुआ। मस्जिद कमेटी ने एएसआई की रिपोर्ट दाखिल की आपत्ति। एएसआई ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर कोर्ट से मोहलत मांगी। हाईकोर्ट ने एएसआई को जवाब दाखिल करने के लिए 5 दिन दिए। हाईकोर्ट ने अगली तारीख 10 मार्च तय की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष यानी मस्जिद कमेटी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर अपनी लिखित आपत्ति दाखिल कर दी है, जिसके बाद से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से मोहलत मांगी है। इस पर हाईकोर्ट ने एएसआई को जवाब दाखिल करने के लिए 5 दिनों की मोहलत देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 10 मार्च तय की है। इस बीच यूपी विधानसभा सत्र के दौरान सीएम योगी ने कहा कि संभल मुद्दे पर सदन में अपनी बात रखी। संभल का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए, इससे इतर कुछ नहीं। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, संभल में भी कर रहे हैं, ये आस्था का ही सवाल है। ये आस्था का ही सवाल है। ये जो कॉरिडोर बन रहे हैं, ये आस्था का ही सवाल है। और उसी आस्था के सवाल के साथ जोड़ने के लिए ही सरकार ने इस आयोजन के साथ जोड़ करके और ये जो 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, केवल कुंभ के आयोजन के लिए नहीं किए थे। हमारे लिए यह आयोजन प्रयागराज जैसी पौराणिक सिटी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्लान का एक व्यवस्थित विकास की एक रूपरेखा तैयार करने की भी थी और महाकुंभ के बहाने प्रयागराज के अंदर उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को देने में हम सफल। विरासत और विकास आप लोग जो विरासत में हमारे कोई भी ऐसी धरोहर है तो उसको उजागर कर रहे हैं और विकास हमारी प्राथमिकता पे है, जिससे हमारा प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन सके। इसी कड़ी में इस मामले में हिंदू संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले को जल्द से जल्द समाधान इसका निकाला जाए। साथ ही उन्होंने मस्जिद परिसर में पूजा करने की अनुमति भी मांगी है। माननीय न्यायालय ने अब इस जो विवाद है, इसको जो ढांचा है, इसको जो है विवादित ढांचा घोषित कर दिया गया है। हमारी मांग ये है कि या तो इस ढांचे को, विवादित ढांचा तो घोषित हो चुका है, या तो इसमें नमाज का जो इनका जो क्रम है इसको रोका जाए, या फिर हिंदू समाज को भी इसमें पूजा की इजाजत दी जाए, क्योंकि ना तो वह मंदिर है ना मस्जिद है। ये तो माननीय न्यायालय जो है इस चीज को निश्चित करेगा और ये सारी चीजें हिंदू समाज ने जो हमारे जो तथ्य रखे गए हैं, जो हमारे सर्वे हुआ है और ये सारी चीजें जो हुई है, ये माननीय न्यायालय में और माननीय न्यायालय पे हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें जो है फैसला जल्द से जल्द मिलेगा और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे यहाँ पर। और फिर दूसरी बात जो है ये है कि इसमें या तो हिंदुओं को भी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए या इनका नमाज का भी अधिकार समाप्त होना चाहिए। जब तक मामला कोर्ट में है, इतने समय के लिए या तो इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए या फिर हिंदू समाज को भी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं इस मामले में संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने कहा कि हिंदू संगठनकारियों ने जो ज्ञापन दिया है, इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। प्रशासन मामले को लेकर सतर्क है और शांति बनाए रखने की अपील भी की है। वहाँ के हिंदू समुदाय को भी पूजा अर्चना का अधिकार मिलना चाहिए। कितने बिंदुओं पर ये पूरा मांग पत्र? इस प्रार्थना पत्र में कुल 4 बिंदु हैं, जिसमें एक बिंदु यह है कि माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि इसमें शीघ्र निर्णय किया जाए, त्वरित सुनवाई कर। इसके अतिरिक्त यह है कि इसमें इस तरह से व्यवस्था कर रहा है कि हिंदू समुदाय भी वहाँ पूजा अर्चना कर सके और वहाँ पर मौके पर शांति और सौहार्द को मेंटेन किया जाए। इसके अतिरिक्त इसमें यह कहा गया है कि इस धार्मिक जो भी विवादित स्थल है, इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी देखा जाए। जो ऐतिहासिक और जो हमारे पास पूर्व से साक्ष्य हैं लिटरेचर के रूप में, उसको भी ध्यान। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद अब बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर समाधान और पूजा की अनुमति मांगी है। प्रशासन इस मामले को शांति से सुलझाने का प्रयास कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।